नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जिस प्रकार से देश और प्रदेशों में कोरोना संक्रमण तांडव मचा रहा था, तो तीसरी कोरोना संक्रमण की लहर की आशंका बनी हुई थी। उसी को देखते हुए लोगों में भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बच रहे थे। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते शासन और प्रशासन भी सजग हो गया है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन बात करें पर्यटन स्थलों की, तो नगर निगम और पर्यटन विभाग खुद इस आदेश की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। विदिशा में पर्यटन स्थलों पर भी लापरवाही बरती जा रही है, जहां पर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। उदयपुर के विश्व प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर में रविवार को काफी संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंचे थे, जो कि बिना मास्क लगाए हुए मंदिर पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं ने मास्क न लगाने का अजीबोगरीब बहाना भी बताया। देखिए रिपोर्ट। मैं विश्व प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर उदयपुर मंदिर में मौजूद हूं। भगवान शिव के दर्शनों को यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोगों की गहरी आस्था है। 11वीं शताब्दी का यह प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर संडे के दिन काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन कोई कोरोना का भय नहीं है, कोई मास्क नहीं लगाए हैं, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कई सर एक नया वेरिएंट आ गया है, जानकारी आपको? ओमिक्रॉन, लेकिन लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगाए। अभी तो इधर नहीं चल रहा था। आप भी मास्क नहीं लगाए मंदिर में लेकिन लापरवाही तो है। भीड़ थोड़ी नहीं है। भीड़ नहीं है। हाँ। कोई ना कोई बहाना है निश्चित तौर पर। श्रद्धालु हम अंदर में आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। सर आप भी मास्क नहीं लगाए? लगा लेते तो लिया ये बहाना इसी का लगा लेते हैं। जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट नया आया उसको लेकर लोगों में कोई भय नहीं है। ये संडे के दिन काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे भगवान के शिव के दर्शनों को, लेकिन अधिकांश लोग कोई मास्क नहीं लगाए। सर मास्क नहीं लगाए आप जी? नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, जानकारी आपको? हाँ है जानकारी। लेकिन एक लापरवाही नहीं, लापरवाही तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा यहाँ अचानक आना हुआ। जी जी। मास्क हमारे बैग में रखा रह गया है। लगाएंगे आप? बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। बता रहे लगाएंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पर इनकी लापरवाही है। और भी काफ़ी संख्या में संडे के दिन यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, लेकिन कोई मास्क नहीं लगाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, विदिशा। वहीं रायसेन के ऐतिहासिक किले पर देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक यहां घूमने आते हैं, लेकिन इसको देखने आए पर्यटक ना तो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और ना ही कोरोना से डर रहे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर लोग आज भी गंभीर नजर नहीं आ रहे। देखिए हमारे संवाददाता अजय गोहिल की रिपोर्ट। कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी, उसके बाद पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया था। लगभग 61 दिन के बाद पर्यटक स्थलों को खोला गया था। उसमें से रायसेन का प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला भी था। हम रियलिटी चेक के दौरान अब रायसेन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले पर पहुंचे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये पुराने जो इतिहास है उस ज़माने की यहाँ पर तोप लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जनता की लापरवाही की बात की जाए, तो जो पर्यटक यहाँ पर किले को घूमने आए हैं, ना तो वो मास्क लगाए हैं, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी, कोई भी व्यक्ति पे आपकी नज़र जाएगी, तो वो व्यक्ति आपको बिना मास्क या बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नज़र आएगा। वहीं अगर यहाँ पर बात की जाती है, तो इस रायसेन के ऐतिहासिक किले को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, और देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन पर्यटक यहाँ किले पे आते हैं। लेकिन अगर रियलिटी चेक के दौरान हम यहाँ पर पाते हैं कि इस रायसेन के ऐतिहासिक किले पर लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि इनके दिलों में इनको जरा सा भी कोरोना का खौफ नहीं है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की अगर बात करते हैं, या जो ओमिक्रॉन आया है नया वेरिएंट, उसकी बात करते हैं, तो लोगों के मन में अभी इसको लेकर कोई घबराहट या कोई इसको लेकर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए या मास्क लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसको लेकर कोई तैयार नहीं है। लोगों को अभी भी लगता है कि शायद कोरोना नहीं है। सरकार लाख कोशिश कर रही है, लाख अपील कर रही है, लेकिन लोगों पर इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, असर नहीं आ रहा है। आज भी रियलिटी चेक में हमने रायसेन के ऐतिहासिक किले पर पाया कि लोग यहाँ पर केवल अपने मनोरंजन के लिए घूमने तो आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं आ रहे हैं।
नज़र नहीं आ रहे। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़, रायसेन। पर्यटन स्थलों पर लोग लापरवाह बने हुए हैं। जिस तरीके से कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में सतर्कता अभी भी नहीं देखी जा रही है। खासतौर पर पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो पर्यटन स्थलों पर लापरवाह लोग बने हुए हैं, जो प्रदेश के साथ साथ देश भर में और यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर कोई भी सजग नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से लोग खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं, चाहे हम बसों की बात करें, गाड़ियों की बात करें, या फिर पर्यटन स्थलों में जो जगहें हैं, लोग जहां पर घूमने आ रहे हैं वहां की बात करें, तो लोग कहीं ना कहीं ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालना कर रहे हैं और ना ही लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं। जब लोगों से सवाल किया जा रहा है तो लोग अजीबोगरीब बहाना दे रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये भूल जा रहे हैं कि कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है। कोरोना अभी फिलहाल बरकरार है। आंकड़े भले ही पहले के मुताबिक कम हो गए हो, पहले के मुकाबले कम हुए हो, लेकिन केसेस अभी भी आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा, लगातार केसेस जो है वो फिर एक बार बढ़ने लगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात की जाए तो पूरे देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो फिर एक बार बढ़ते जा रहे हैं। एक एक करके हर दिन केसेस जो है ओमिक्रॉन के सामने आ रहे हैं और ऐसे में लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ छतरपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्योंकि देखिए जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बने बैठे हैं, ऐसे में क्या लगता है, क्या कारण है? क्या लोगों में कोरोना का भय जो है वो लगभग खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, मैं कि छतरपुर के हनुमान टोरिया पर मौजूद हूं। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के हुए घूमते हैं, और कहीं बात की जाती तो अक्सर देखने को मिलता है कि उनसे बात करते हैं कि आपके द्वारा मास्क नहीं लगाया गया है, तो कहते हैं कि मैंने जेब में रखा हुआ है लेकिन मैंने लगाया नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि सरकार तो लगातार मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रही है और दूसरा डोज लगवाने की ज़्यादा से ज़्यादा अपील भी कर रही है, लेकिन जो लोगों में पहले भय हुआ करता था मास्क को लेकर के, अब वो खासा कम दिखाई देने को मिल रहा है। क्योंकि मास्क तो के हिसाब से लोग रखते हैं कि कोई टोक ना दे, कोई रोक ना दे, लेकिन उनके चेहरे पे जो वास्तविकता झलकनी चाहिए, जो मास्क लगाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि मंदिर में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और घूमते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं जो मास्क लगाए हुए नहीं मिलते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बात करते हैं तो उनका सिर्फ यही एक जवाब होता है, ऐसे बहाना समझा जाए या फिर ऐसे अनभिज्ञता कही जाए या फिर डर ना कहा जाए कि उनको अब जो कोरोना का डर था वो कहीं ना कहीं नहीं बचा है। लेकिन उनके द्वारा अब मास्क लगाने की जब बात की जाती है तो उनके द्वारा मास्क नहीं लगाया जाता है, और जब उनसे कहते हैं कि आपके द्वारा मास्क नहीं लगाया तो निकाल के फिर मास्क लगा लेते हैं। लेकिन जो सरकार के द्वारा लगातार कई मेहनत करते हुए या मशक्कत करते अपील की जा रही है कि मास्क ज़्यादा से ज़्यादा पहनना है, क्योंकि एकमात्र उपाय कोरोना से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ मास्क है। जी बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में कोरोना की पहली और दूसरी लहर से लोगों में जागरूकता देखी गई थी और अभी भी यहां लोग कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप तिवारी की पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के मुख्य गेट से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जिस प्रकार से देश में कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर ने तांडव मचाया था, तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर की आशंका बनी हुई थी। तो वही विशेषज्ञ भी तीसरी लहर को लेकर परेशान थे कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर दस्तक देगी। अब जबकि तीसरी लहर ने दस्तक दी है, ओमिक्रॉन नामक वेरिएंट देश में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। तो वहीं हम बात करें जंगल सफारीज में आने वाले सैलानियों की, तो कितने जागरूक हैं, कितने तैयार हैं तीसरे वेरिएंट से लड़ने के लिए। हमारे साथ कुछ सैलानी हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये वेरिएंट को मानते हो, किस प्रकार से वो जागरूक हो, किस प्रकार की सतर्कता बरत रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण माथुर है, रानीखेत से आ रहा हूँ जी, और अभी टाइगर सफारी में जा रहा हूँ। ये कोरोना जो है रियल थ्रेट है यहाँ पर, और ओमिक्रॉन जो है वो डेफिनेटली है और फैल रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। और सफारी में जैसे हम सोशल डिस्टेंस अपने जान पहचान वालों के साथ बैठते हैं, ना कि अनजान लोगों के साथ, सोशल डिस्टेंस बना के रखें और मास्क पहने रहें।
हाथ को कभी आँख में या नाक पे और मुंह पे न लगाएं बिना धोए। तो ये अगर हम बेसिक फॉलो कर रहे हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है खुद के लिए, लेकिन हमारे घर में इंश्योर करें कि सब वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन सर देखा गया है कि जिस प्रकार से दूसरा लॉकडाउन खत्म हुआ है, लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है, बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये जागरूकता की कमी नहीं है, ये लापरवाही है। लोग जागरूक हैं, लोग जानते हैं कि मास्क पहनना है, लेकिन लापरवाह हैं, सोचते हैं कि हमें नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि मास्क हम पहने रहें और अपने वालों को राय दें कि ज़रूरी मास्क पहने, बिना मास्क के घर से ना निकलें। आप भीड़भाड़ वाले जंगल सफारी ही आपने क्यों चुनी है? क्योंकि भीड़भाड़ वाले इलाकों से लोग जाने से बच रहे हैं। जंगल कितना सुरक्षित समझते हैं आप? लोगों को क्या जंगल आना चाहिए? इसमें क्या है कि आपकी सफारी भीड़ में नहीं है, आप अपने आपस में हैं। किसी दूसरी से 6 फीट से ज़्यादा दूरी पे है तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन हो रही है। आप अपना मास्क पहनिए, गाइड आगे दूर बैठा है वो अपना मास्क पहने, तो ये सेफ सफारी है। और मैं तो मेरे राय में ये बिल्कुल जायज़ है कि हम सफारी आएँ और यहाँ पे संक्रमण का खतरा बिल्कुल नहीं है। पन्ना का आपने जंगल सफारी सुनी होगी, कैसे लगा आपको पन्ना और कैसे लोग आपको देखे जा रहे हैं? क्या यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग या मास्क लगाए हुए लोग नज़र आ रहे हैं? काफ़ी लोग मास्क पहने हुए हैं, बहुत से लोग मास्क नहीं। तो बलौदाबाजार जिले के त्रिवेणी संगम सोनाड्री स्थित सिंहासन पाथ पर पिकनिक मनाने वाले लोगों से चर्चा की गई। यहां सैलानी कोरोना काल में मास्क नहीं लगाए हैं, कोरोना का डर नहीं है। सभी ने बताया कि हम मास्क लगाना भूल गए हैं। कोरोना के बारे में पूछा गया तो कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्र में खासकर वह घोर लापरवाही देखी जा रही। देखिए रिपोर्ट। कहाँ से आते हो? नया पारा, डमरू नया पारा से। ये सियासत पार्क में घूमने के लिए आए हो? हाँ। भाई लेकिन घूमने तो आए हो, लेकिन कोरोना का गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? आप लोग मास्क क्यों नहीं पहने हो? तो कोरोना कितना फैला हुआ है, बढ़िया यहाँ पर सियासत पर बहुत अच्छी जगह है ये, लेकिन आपको मास्क पहनना चाहिए। मतलब क्यों नहीं पहने मास्क? मास्क नहीं है। नहीं है? नहीं। याद नहीं, कोरोना नहीं है? कोरोना है, भाग गया करके नहीं पहने। अच्छा, वैक्सीन लग गया तुमको? नहीं लगे। वैक्सीन नहीं लगा? नहीं। कितने साल उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र नहीं हुआ है। उम्र नहीं है? नहीं। देखो, इनका नाम है संदीप कुमार साहू है, ये अभी वैक्सीन की उम्र नहीं है, लेकिन ये मास्क भूल गए बोलते हैं। जैसे जगह लेकिन पिकनिक स्पॉट है भाई, देख के आना चाहिए आप लोग को कि यहाँ पिकनिक में नहीं आए हैं। ऐसे घूमने आओ। हाँ। तो मैं सिंहासन पाठ के ये धार्मिक मंदिरों के पुजारी से नाम, क्या नाम दादा आपका? मेरा बलराम। थोड़ा जोर से बोलेंगे, थोड़ा सा आवाज़ साफ होना चाहिए। बलराम नाम है मेरा। आप यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं? हाँ जी। ये किस लिए प्रसिद्ध है सिंहासन पाठ? ये सिंहासन पाठ जो भी बहुत दिन से प्रसिद्ध है, जो भी यहाँ मनोकामना मांगने आते हैं उनको पूरा करते हैं। और ये जो मठ बना, ये किनका मठ है? ये पुजारी मौनी जी का है, 35 साल से यहाँ रहा। ये मौनी बाबा के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप? मौनी बाबा जो है वो गोरखपुर से आए थे। और शुरू में उसका कोई व्यवस्था नहीं था यहाँ। तो अपने बीड़ी बनाते थे और ऐसे अपनी जीविका चलाते थे। बाद में यहाँ ज्योति कलश स्थापित किए हो, और ऐसे उसका बहुत यहाँ प्रसिद्ध था। मौनी था वो 12 साल से। तो ये इससे प्रतिदिन यहाँ पर कितने सैलानी आते हैं? यहाँ तो सर बहुत सैलानी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ। क्या कोई शक्तिपीठ है क्या? हाँ है ना, सिंहासन पाठ नाम से है, सोनईदाई है। सोनईदाई नाम से। हाँ। मेला यहाँ पर माघी पूर्णिमा में खुलते हैं कपाट, और 3-4 दिन का यहाँ मेला बहुत बड़े रहते हैं। और महाशिवरात्रि भी में यहाँ रहते हैं मेला। ये नदी के किनारे पे बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ सिंहासन पाठ करते हैं लोग। यहाँ प्रतिदिन 100 से ज़्यादा सैलानी आते हैं। और यहाँ पर मंदिर है, 5-6 मंदिर, शिव जी का मंदिर है और राम भगवान का मंदिर है। यहाँ पर लोग करने के बाद नदी के किनारे बैठ के पिकनिक मनाते हैं। यहाँ से बलौदाबाजार से प्रदीप महश्री। तो कैसे आओ यहाँ पर? घूमने आए। घूमने आए? हाँ। इस सिंहासन पाठ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। तो मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क तो वैसे नहीं पहने सर। मास्क यहाँ पर कोरोना फैला हुआ है, तीसरी लहर आने वाली है, ओमिक्रॉन आने वाला है। मास्क ऐसे पट्टू को लगाए थे सर। आपको वैक्सीन लगा?
हाँ लग गया। कितना लगा वैक्सीन आपको? एक लगा। दूसरा क्यों नहीं लगा अभी तक? दूसरा लगवा ली सर। आप लगवाइए, क्यों नहीं लगा? कोरोना है, बहुत खतरनाक चीज़ है कोरोना। लगवाइए। कहाँ से आए हो? चिल्हाटी से। चिल्हाटी बिलासपुर से आए हो? हाँ। क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार। दादा क्या नाम है आपका? कामदेव साहू। यही रहते हो आप? हाँ। ये पिकनिक स्पॉट है? सिंहासन पार्क का पिकनिक। हाँ। तो दादा यहाँ पर कोरोना के समय लोग नहीं आते, कोरोना सब पालन करवाते हैं, मतलब मास्क पहन के नहीं आते, तो फिर कैसे करोगे? हाँ सबको चेताते हैं हम लोग। हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? मास्क पहनो ऐसे कुछ बोलते हैं हम लोग। यहाँ रोज़ कितने सैलानी आते हैं आपके यहाँ? यहाँ तो आते हैं, डेली भी आते हैं। हाँ हाँ। अच्छा ना? हाँ। फिर भी कितने अंदाजन कितने आते हैं? अब डेली हम क्या बताएंगे सर, हम लोग तो काम पे जाते हैं ना, कंपनी पे। हाँ। यही रहते हो आप? यही रहते हो? हाँ। ये पिकनिक स्पॉट पर। लेकिन आप लोग मास्क के लिए जागरूक क्यों नहीं करना चाहते आपको यहाँ पर? नहीं, हम लोग कंपनी जाते हैं तो हम वहाँ अलाउ करके हम पहन के जाते हैं मास्क। लेकिन अभी आप तो नहीं पहने? अभी तो नहीं पहना, गाँव में है तो हम लोग नहीं पहनते हैं। हम लोग गाँव में तो नहीं पहनते आप? नहीं। लेकिन आप लोग पहनिए, कोरोना बहुत है, उसका हाँ। अभी तो आ रहा है। ठीक है। ठीक है। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौरासिया हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है क्या मुख्य कारण है लोगों के लापरवाह रहने की, और अगर ऐसे ही लापरवाही बरती जाएगी आगे आने वाले समय में खतरा जो है वो बढ़ेगा? बिल्कुल, ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरीके से देश में एक लहर है कि कहा जाता था कि भारत में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से मुंबई और जयपुर में केसेस बढ़े और उसके बाद ओमिक्रॉन का भारत में प्रवेश हुआ, साथ ही आज यहाँ पर लगभग 40 केस देश में बताए जा रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं ओमिक्रॉन का खतरे से कोई भी राज्य नहीं बचा है और सभी को अलर्ट मोड पे रखा गया है। छत्तीसगढ़ भी अलर्ट मोड पर है। हम यहाँ पर जो प्रसिद्ध बूढ़ा तालाब स्थल है वहाँ पर है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो प्रवेश दिया जा रहा है, सबसे बड़ी चीज है कि सभी को मास्क के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आपको बगैर मास्क के नजर नहीं आएगा। बच्चों को भी मास्क पहनाकर लोग प्रवेश करा रहे हैं, तो एक तरह से लोगों में भी अवेयरनेस यहाँ पे नजर आ रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बूढ़ा तालाब स्थल है वहां पर लोग काफी बैठते हैं आके, लेकिन अगर हम बात मास्क की करें और मास्क करने के लिए यहाँ लोगों को हिदायत देते हैं, ये इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे बगैर मास्क के कोई प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं। हाँ? नहीं। कैसे आप उनको बोल रहे हो मास्क पहनने को? मास्क पहनना बहुत जरूरी रहता है। मास्क बगैर आदमी को बीमारी हो जाती है, कीटाणु उड़ते रहते हैं। अपने आप को सुरक्षा करिए। यही अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अभी हम देख रहे हैं कि आप सबको मास्क पहनने को बोल रहे हो, कोई नाक के नीचे अगर है तो आप उसको ऊपर करा रहे हो। हाँ। तो अभी इसी काम को दिया गया है आपको। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर मास्क बगैर पहने किसी भी व्यक्ति को, देखिए कहीं भी परिवार आ रहे हैं तो जितने भी परिवार हैं सब मास्क पहने नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भीड़ है बच्चों की, यहाँ पर बच्चों के जो चिल्ड्रंस एरिया है वहाँ पर देख सकते हैं सभी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इनके चेहरे पर मास्क है, तो ये बड़ी बात है कि ये बच्चे जो है मास्क लगाए हुए सुरक्षित है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षित रूप से घूमने आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो जनता यहाँ की जागरूक है। जिस तरीके से जनता जागरूक है तो कहीं ना कहीं यह बात आती है कि जो जन जागरूकता है वो सबसे बड़ी चीज है। जी सामने। बिल्कुल अमित, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहां पर रविवार छुट्टी का दिन होने की वजह से उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन नहीं हो रहा, साथ ही ज्यादातर श्रद्धालुओं ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। हालांकि महाकाल मंदिर समिति यहां दर्शन के लिए केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को अनुमति दे रही है जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा रखे। देखिए रिपोर्ट। देश में एक और जहां कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में। हम यहां पर इस बात का जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार इन दोनों वायरसों की लोगों को चिंता है। आप देख सकते हैं चूंकि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। परंतु यदि
यदि हम कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो यहाँ पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि करीब 90% जो श्रद्धालु है उन्होंने ना तो मास्क पहना हुआ है, ना ही मंदिर समिति की ओर से कोई सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाई जा रही है। खास बात यह है कि यह जो जगह है यह मंदिर के सामने वाला भाग है, चूंकि यहाँ पर हर एक श्रद्धालु अपनी यादों के लिए, महाकाल मंदिर से जुड़ी यादों के लिए फोटो खींच रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल्फी ली जा रही है, फोटो खींचे जा रहे हैं, इसमें किसी ने भी मास्क नहीं पहने। भैया कहाँ से आए हैं आप? सर मैं धार से हूँ। मास्क नहीं पहना? सर मास्क अभी निकाला जस्ट हमने। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से, प्रदेश के अलग अलग शहरों से आए हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। ज़्यादातर श्रद्धालुओं का यही कहना है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए उन्होंने मास्क उतारा है। हालांकि यहाँ पर मास्क सभी लोगों के पास है। वहीं हम आंकड़ों की बात करें तो धर्म नगरी उज्जैन में अभी भी 1 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के कोई भी डोज नहीं लगवाए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।